हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो आपके पास आईबीपीएस के प्री या आप अगर एसएससी के एग्जाम से देखते हैं तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही आईबीपीएस पीओ या जो रूरल बैंक के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली फ्रेंड्स आपको जो ध्यान देना है एक चीज ये है कि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट आ गया तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर डेटा दिया होगा उस पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने उस डेटा को पकड़ लिया और ड्रॉ कर लिया तो आप 5 क्वेश्चन के आंसर 5 मार्क्स आपके हाथ में। लेकिन अगर आप उस डेटा को लिंक नहीं कर पाए तो आपके -5 उस क्वेश्चन के जो रहेंगे नंबर्स इंटू 5 कर लीजिए, आपके सब्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो जनरली 2 से 3 टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलती है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा सर्कुलर, तीसरा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। लीनियर की बात की जाए तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? आप अगर देखें तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि एक आपके पास एक लंबी दरी बिछी हुई है या एक लंबा मैट है जिसपे कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 तरीके से लोग बैठ सकते हैं। या तो सारे के सारे लोगों का फेस किस तरफ हो, एक तरफ हो। ध्यान दीजिए जिस तरफ मैंने एरो बनाया उस तरफ उनका फेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरफ इनका फेस है, मेरा फेस इस तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा, मेरे फेस के लेफ्ट साइड। तो इनका लेफ्ट हैंड किस तरफ आएगा फ्रेंड्स? ये सबके लिए लेफ्ट होगा और ये सबके लिए राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, सभी फेस सेंटर की तरफ करके बैठे हैं। तो इसे हम कहते हैं सेंटर्ड फेस। क्यों? क्योंकि सभी का फेस एक तरफ है। अब मान लीजिए दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है। अगर यहां पे आपको कहा जाए मान लीजिए ए बी सी डी एंड डी, तो यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अगर आपको मान लीजिए आप डेटा गिवन होता उससे पढ़ के आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अगर मान लीजिए पूछा जाता तो ए को अगर आप देखेंगे तो मेरी पोजीशन को देखिए। अगर ये एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है और मैं इसके इस तरफ बैठा हूं इस लाइन में और सारे लोग इसी तरफ से बैठे हो, तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर है? इधर। राइट हैंड इधर है। अगर यहां पे पूछा जाता है आपसे पर्सन सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, तो आपको क्या बताना है यहां पे? पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी को छोड़ के सी के बाएं हाथ से दूसरा व्यक्ति कौन है? बाएं हाथ से दूसरा क्या है या राइट हाथ से दूसरा क्या है? इसका मतलब क्या होता है, उस खुद को छोड़ के उसके बाद में जो एक पर्सन बैठा है वो पहला हुआ, उसके बाद जो बैठा हुआ पर्सन हुआ वो दूसरा हुआ। अगर बात करें तो सी का लेफ्ट हैंड किधर होगा? जब सबके सब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो इस तरफ, तो मतलब क्या हुआ, डी और ई सी के बाएं तरफ बैठे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये कौन होगा? ई। क्यों? क्योंकि सी के बाएं हाथ किधर है? इस तरफ। अब सबके लिए लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड इधर है, तो सी के लेफ्ट साइड कौन बैठा है? ई। अब अगर बात की जाए सी की पोजीशन अगर बतानी हो ई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, आप देखेंगे ई के राइट हैंड की तरफ बैठा हुआ है सी, तो सी सेकंड टू द राइट ऑफ सी, आपके पास क्या लिख सकते हैं आप? सी सेकंड टू द राइट ऑफ ई, यानी सी ई के राइट साइड से सेकंड बैठा हुआ है। कभी कभी ये पूछा जाता है ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको दिख रहे हैं? बी और सी दो। ये तो है सेंटर फेस अरेंजमेंट रैंकिंग में, लीनियर अरेंजमेंट में। दूसरा जो हो सकता है आउटवर्ड यानी आउटसाइड फेस। आउटसाइड फेस में कैसा पॉसिबिलिटी है? आउटसाइड फेस में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सबका जो फेस होगा वो आउटर तरफ होगा, कुछ यूं। तो अगर आप यहां पे बात करेंगे सबका फेस अगर आउटसाइड है तो आप देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड किधर है? ये,
तो इसका मतलब क्या होगा, इनका लेफ्ट हैंड सबका चेंज हो गया इधर और राइट हैंड हो गया इधर। ये हम अभी लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। लीनियर में हमने दो चीजें देखी, और सेंट्रल फेस और आउटवर्ड फेस। आउटवर्ड फेस में अगर बात की जाती, मान लीजिए लेफ्ट और राइट के बीच में जो सबसे दो एंड पे लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। जो सबसे लास्ट में पर्सन बैठा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे, तो इसके लेफ्ट साइड में आप ध्यान दीजिए, अब सारे ओरिएंटेशन चेंज हो गया, क्योंकि जो बैठने का पोजीशन था वो हमने चेंज कर दिया है। पहले हम यूं बैठे थे, अब यूं बैठे हैं। तो अगर सबसे लास्ट पर्सन की बात की जाए तो इसके लेफ्ट में कितने लोग बैठे, मुझे इमेजिन कीजिए मेरे बाजू में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब मान लीजिए मैं इस किनारे पे होता और मुझसे पूछा जाता है कि मैं आउटवर्ड फेस करके बैठा हूं और मेरे राइट हैंड पे कितने लोग हैं, तो मैं ये रहा, मैं 1 2 3 एंड 4, मेरे बाजू में 4 लोग बैठे हुए हैं। ये रहा आउटवर्ड और इनवर्ड फेसिंग की बात, जब आप लीनियरली सिटिंग कर रहे हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट की बात की जाए तो सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, कई बार एक टेबल होता है जिस पर, यहां पे अब हम बता रहे हैं फर्क क्या होता है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कब आपको ड्रॉ करना है। अगर कभी भी नंबर ऑफ पीपल आपके पास और हो, अगर और हो तो आपको हमेशा सर्कुलर अरेंजमेंट ड्रॉ करना है। अगर नंबर ऑफ पीपल इवन हो तो आपको रेक्टेंगुलर या टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करना है। मान लीजिए आपको 7 लोग देते तो क्या ड्रॉ करना होता है, सर्कुलर। मान लीजिए आपको 10 लोग देते हैं, क्या ड्रॉ करना होता है, रेक्टेंगुलर। ऐसा क्यों करते हैं ये चीज भी हम देखेंगे, बट पहले आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें तो क्या हो सकता है, इसमें भी एक सेंटर फेसिंग और दूसरा आउटसाइड फेसिंग। सेंटर फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग, ये दोनों केसेस पॉसिबल है यहां पर। तो अगर बात की जाए सेंटर फेसिंग क्या होता है, आउटसाइड फेसिंग, तो एक सर्कल ड्रॉ करिए। मान लीजिए यहां पे कुछ 5 लोग बैठे हुए हैं, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है। अगर आप फेस सेंटर की तरफ करके बैठे हुए, मतलब क्या हुआ, ए का लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ, ए के लिए लेफ्ट हैंड किधर हुआ, इधर तरफ, और ए का राइट हैंड किधर हुआ, इस तरफ। इस तरफ अगर रोटेशन देखेंगे हम तो ए के थर्ड सेकंड में कौन पर्सन बैठा हुआ, अगर बात की जाए तो ए के लेफ्ट से सेकंड पर्सन कौन बैठा हुआ है, 1 पे है ई और सेकंड लेफ्ट पे कौन है, डी। तो मतलब कौन सा रोटेशन कर रहे हैं इसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पूछा जाता है। तो अगर सभी सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन क्या रोटेशन कहलाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन यानी लेफ्ट हैंड की तरफ किया गया रोटेशन, यानी लेफ्ट हैंड से आप पोजीशन बता रहे सबकी या क्लॉकवाइज पोजीशन बता रहे सेंटर की तरफ फेस करके, तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट में लेफ्ट पोजीशन या क्लॉकवाइज पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड के रेस्पेक्ट में किया गया पोजीशन। राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में से अगर सेकंड की बात की जाए तो कौन है, 1 एंड 2। राइट हैंड से सेकंड पर्सन कौन बैठा हुआ, सी। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में, जो अगर आप देखेंगे तो क्या कह सकते हैं यहां पर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या कहलाता है, राइट हैंड के रेस्पेक्ट में किया गया रोटेशन। ये रही सर्कल सेंटर फेस की वाली बात। अब अगर मान लीजिए आउटसाइड फेस करके बैठे हुए लोग, तो आउटसाइड फेस में कैसा होगा, सारी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए ये है, ये बी, ये सी, ये डी। अब मैं आउटसाइड फेस करके बैठा हूं तो मेरा राइट हैंड किधर आएगा, इस तरफ, लेफ्ट हैंड किधर होगा, इस तरफ। सेम बी के लिए भी राइट हैंड किधर होगा, बी की इमेजिन कर तो बी के लिए राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर। सी के लिए राइट हैंड किधर होगा, सी अब इस तरफ कुछ ऐसा बैठा होगा, सी के लिए राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। डी के लिए राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर। अब अगर बात की जाए यहाँ पे ए के राइट से सेकंड पर्सन कौन बैठा है, तो क्या देखेंगे आप, पहले आप देख रहे थे ए के राइट से सेकंड पर्सन हम एंटी क्लॉक से आ रहे थे, लेकिन अब सबका फेस आउटसाइड हो गया, फेस अपोजिट डायरेक्शन कर दिए तो डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन आपका क्या किया जाएगा, राइट हैंड की तरफ किया गया रोटेशन। ये किससे कैसे आ रहा है, राइट हैंड। जबकि एंटी क्लॉकवाइज किया गया रोटेशन क्या कहलाएगा,
लेफ्ट हैंड के रेस्पेक्ट में किया गया रोटेशन। ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है इसको इस चैप्टर में या चालू होने से पहले। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की अगर बात की जाए यहां पर, तो आप क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से सेंटर फेस में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमेशा कब होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ पर्सन इवन हो। अब यहां पे भी दो तरीके से बैठ सकते हैं आप, एक सेंटर फेस, दूसरा आउटसाइड फेस, और एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, क्या, सेंटर आउटसाइड। यानी कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे और कुछ लोग आउटसाइड फेस करके बैठे। तो आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जब भी होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये रहा, ये आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहा, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पर्सन यहां बैठा है, ए बी सी एंड डी, और सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ। तो ए का लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, ए का राइट हैंड किधर होगा, इधर, बी का लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर, बी का राइट हैंड किधर होगा, इधर, सी का लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, डी का लेफ्ट हैंड इधर, सॉरी डी का लेफ्ट हैंड इधर एंड राइट हैंड इधर। अगर आपसे पूछा जाए ए के लेफ्ट में सेकंड पर्सन कौन है, तो क्या होगा, वो सी। सेम यहां पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन का वही मतलब होगा जो हमने सेंटर में देखा था, यानी जो सर्कुलर अरेंजमेंट में देखा था। सेम आउटसाइड फेसिंग के लिए भी इश्यूज सॉल्व होंगे, इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं टॉपिक वाइज। पहले लीनियर अरेंजमेंट पढ़ते हैं, देन सर्कुलर अरेंजमेंट, देन हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डिटेल्स में।